फार्म हाउस के सामने खड़ी अपनी गाड़ी में कपिल नीना का वेट कर रहा था। ये नीना कहाँ रह गई? कितना वक्त लगा रही है, कहीं उसकी फ्लाइट न छूट जाए। मेरा रवैया देखते हुए उसने फार्म हाउस के अंदर ना आने का फैसला लिया था। तभी उसे कोई बाउंड्री फांदता हुआ दिखा। अरे ये कोई चोर तो नहीं? नीना को फोन करके बता देता हूं। उसने नीना को फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये तो फोन ही नहीं उठा रही। अगर वो कोई खतरनाक मुजरिम हुआ तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कपिल उस साये के पीछे बाउंड्री फांद के अंदर चला गया। बाउंड्री छोटी होने की वजह से कपिल को भी उसे फांदने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कपिल लॉन के बाएं हिस्से में कूदा था जिधर आगे बढ़ के स्विमिंग पूल था। कपिल बड़ी सावधानी से लॉन का मुआयना करते हुए आगे बढ़ रहा था। तेज बारिश की वजह से कपिल को उस इंसान को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी वो किसी तरह गार्डन के बीचों बीच पहुंचा। मिडनाइट लिली की क्यारियां उसके ठीक सामने थी। क्यारियों के पास एक बड़ा सा गड्ढा खुदा देखकर कपिल थोड़ा चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था इतना गहरा गड्ढे का क्या उपयोग हो सकता है। गड्ढे की गहराई देखने के लिए वो नीचे झुका ही था कि पीछे से उसकी खोपड़ी पर एक वार हुआ और वो तुरंत अपने होश खो बैठा। उसका शरीर किसी आलू की बोरी के समान उस गड्ढे में लुढ़क गया। लतिका ने बेडरूम का दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ाई, फिर दरवाजे से पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली। अपना सेलफोन निकालकर उसने ऑन करने की कोशिश की लेकिन फोन ऑन नहीं हुआ। यकीनन बारिश के पानी में वो पूरी तरह खराब हो चुका था। शिट, फोन भी गया। अब मैं क्या करूं? मेरा उसे कॉल करना बहुत जरूरी है। उसके दिमाग में एक साथ इतने विचार घूम रहे थे और वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने सबसे पहले गीले कपड़े उतार दिए। ठीक उसी समय कमरे में घुप अंधेरा छा गया। डर के मारे उसने वेद के दिए हुए सूखे कपड़े जमीन पे ही फेंक दिए थे। लतिका नीचे झुककर फर्श टटोलने लगी। कपड़े कहाँ गए? यही तो डाले थे। अर्धनग्न अवस्था में वो ठंडे इटालियन मार्बल के फर्श में हाथ फेर रही थी। उसे जरा भी ख्याल नहीं था कि वो किस दिशा और कितनी दूर जा रही है। फर्श पर सरकता हुआ उसका हाथ किसी चीज से स्पर्श हुआ। इंसानी त्वचा का स्पर्श उसने अंधेरे में भी साफ साफ पहचाना। उसके होशो हवास पाख्ता हो गए। वो फौरन फर्श से उठी और अंधेरे में गिरती पड़ती दरवाजे तक पहुंची। बिजली की गति से दरवाजा खोल उसने बाहर दौड़ लगा दी। पावर बैकअप क्यों नहीं चालू हुआ? कहीं किसी ने जानबूझ के मेन पावर फ्यूज तो नहीं निकाल दिया? मुझे अब कपिल पे सीधा शक हो रहा था। वही हरामजादा होगा। आखिर चाहता क्या है वो कमीना? मैं अभी सीढ़ियों तक ही पहुंचा था कि मुझे लतिका की चीख सुनाई दी। मैं जल्दी करते हुए एक बार में दो सीढ़ियां फांद कर नीचे पहुंचा। पैसेज में आगे बढ़ते ही सामने से बेतहाशा भागती हुई लतिका मुझसे टकराई। भय से कांपती हुई लतिका मुझसे लिपट गई। क्या हुआ? मेरा हाथ लतिका के जिस्म पे पड़ा तो लतिका को अपनी अवस्था का ध्यान आया। वो ये भूल ही गई थी कि उसने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने थे। वो फौरन मुझसे अलग हुई। ये तो गनीमत थी कि इस घड़ी गहरे अंधेरे ने उसकी लाज रख ली थी। वो बेडरूम में कोई फर्श पर मरा हुआ है। नीना, कहीं वहां नीना की लाश तो नहीं? लेकिन नीना की लाश स्टडी के नीचे बेडरूम में कैसे आई? मेरा दिमाग ऐसे सवाल कर रहा था जिसके जवाब मेरे पास नहीं थे। अंधेरे में मैं धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। लतिका भी डरते डरते मेरे पीछे चल रही थी। क्या लतिका ने अनजाने में नीना की लाश ढूंढ ली थी? कहानी जारी रहेगी।